सातवां अपना जो चैप्टर है वो है अवकलन। तो अवकलन किसे कहते हैं? सबसे पहले तो इसकी परिभाषा की बात करेंगे। तो अवकलन का मतलब क्या होता है? अवकलन का मतलब होता है किसी भी फलन का, कोई भी फलन y बराबर जैसे f(x) दे रखा है, तो किसी भी फलन का अवकलज निकालने की जो प्रक्रिया है अवकलज, तो किसी भी फलन y बराबर एफ एक्स का अवकलज ज्ञात करने की प्रक्रिया, अवकलज ज्ञात करना, किसी भी फलन y बराबर एफ एक्स का अवकलज ज्ञात करने की जो प्रक्रिया है उसे अपन क्या बोलते हैं? अवकलन बोलते हैं। और अवकलज का मतलब अपन जान चुके हैं पहले से ही अवकलनीयता में कि अवकलज का मतलब होता है लिमिट एज टेंड टू जीरो एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए बट्टे में होता है माइनस एच, या फिर इसका मतलब ये होता है कि लिमिट एज टेंड टू जीरो एफ ए प्लस एच माइनस में एफ ए और बट्टे में होता है एच। और इसको जो लिखने का तरीका होता है वो होता है डी अपॉन में डी एक्स, वाई का अवकलन करें तो वाई आ जाएगा। वाई का इसका मतलब क्या होगा, इसको पढ़ेंगे कि वाई का जो अवकलन हुआ है, वाई का एक्स के सापेक्ष क्या हो रहा है, यहाँ पे अवकलन हो रहा है, वाई का एक्स के सापेक्ष हुआ है अवकलन। तो ये जो डी अपॉन में डी एक्स है, ये किसी भी फलन का अगर अपन अवकलन कर रहे हैं तो उसको संकेत है, ये किसी भी फलन का अवकलन करने का क्या है, ये संकेत। तो डी अपॉन डी एक्स अवकलन करने का संकेत मात्र है। इसका नैन तो ऐसे मतलब है कि डी का भाग डी एक्स में, डी में डी एक्स का भाग दे रहे हैं, तो ये मात्र संकेत है किसी भी फलन का अवकलन निकालने का। तो इसका मतलब डी वाई अपॉन में डी एक्स है, तो वाई का एक्स के सापेक्ष क्या हो रहा है, यहाँ पे अवकलन हो रहा है। ठीक है, तो किसी भी फलन का अवकलन है तो इसका मतलब उसको ऐसे लिखेंगे डी अपॉन में डी एक्स और वाई, या फिर एफ डैश एक्स। तो इनका मतलब हुआ कि फलन का क्या हो रहा है, यहाँ पे अवकलन हो रहा है। अब अपन ने इससे संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जो कि फॉर्मूले हैं अपने अवकलन से संबंधित, उन पर चर्चा करेंगे। वो फॉर्मूले याद रखने बहुत ही जरूरी है अपने को फलन का अवकलन निकालने के लिए। तो सबसे पहले जो अचर फलन होता है, अचर पद, तो अचर का मतलब y बराबर में क्या होगा, सी का मतलब कोई भी संख्या हो सकती है। तो अगर इसका अवकलन निकालेंगे, अचर फलन का अवकलन निकालेंगे तो कितना होगा, 0 होगा। दूसरा अपना डी अपॉन में डी एक्स, एक्स की घात एन, एक्स की घात एन का अगर अवकलन करना है तो उसका होगा एन एक्स की घात एन माइनस 1। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक्स की घात 2 है तो इसका अवकलन करना है, तो एन कितना है यहाँ पे 2, तो अवकलन कितना हो जाएगा, एन की जगह कितना आ जाएगा 2 एक्स एन माइनस 1 यानी 2 माइनस 1, तो आ जाएगा 2 एक्स, और 2 माइनस 1 करेंगे तो घात कितनी हो जाएगी एक्स, तो एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। ऐसे एक्स की घात 3 का करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा, यानी घात 1 कम हो जाएगी और इधर आ जाएगी। एक्स की घात 4 का करेंगे तो 4x की घात 3 हो जाएगी। ऐसे एक्स की घात 10 का अवकलन करेंगे तो 10x की घात कितनी हो जाएगी 9, यानी 10 इस फॉर्मूले से होगा ये एन एक्स की घात एन माइनस 1। ऐसे ही अगर एक्स की घात 1 का करेंगे तो एक्स की घात 1 का कितना हो जाएगा 1, क्यों हो जाएगा कि यहाँ पे 1 आएगा, पहले 1 इंटू एक्स आएगा, एक्स के बाद में एन माइनस 1 आएगा, तो एन तो 1 है यहाँ पे, और माइनस भी 1 करेंगे तो ये बन जाएगा 1 इंटू एक्स की घात 0, और एक्स की घात 0 का मान कितना होता है 1, तो 1 इंटू 1 बराबर कितना हो गया 1, तो उस एक्स का अवकलन कितना होगा 1 होगा। तो इस फॉर्मूले का इस टाइप से यूज़ करेंगे, यानी एक्स की घात एन है तो उसका अवकलन कितना होगा एन एक्स की घात एन माइनस में 1। ऐसे ही तीसरा फॉर्मूला अपना आगे, तीसरा फॉर्मूला ये है कि ई की घात एक्स का अगर अवकलन कर रहे हैं, ए की घात एक्स का अवकलन करेंगे तो आएगा ए की घात एक्स। उसके बाद में अगर डी अपॉन में डी एक्स, ए की घात एक्स का अवकलन कर रहे हैं तो ए की घात एक्स का अवकलन होगा ए एक्स लॉग ए। उसके बाद में डी अपॉन में डी एक्स, अगर लॉग एक्स का अवकलन कर रहे हैं तो लॉग एक्स का अवकलन होता है 1 में एक्स। उसके बाद में साइन एक्स का अगर अवकलन कर रहे हैं, साइन एक्स का, तो साइन एक्स का अवकलन होता है कोस एक्स। उसके बाद में यदि कोस एक्स का अवकलन करेंगे तो कोस एक्स का अवकलन हो जाएगा माइनस में साइन एक्स। उसके बाद में यदि टेन एक्स का अवकलन करेंगे तो टेन एक्स का अवकलन हो जाएगा सेक स्क्वायर में एक्स। उसके बाद में यदि कोट एक्स का अवकलन करेंगे तो कोट एक्स का अवकलन हो जाएगा माइनस में कोसेक स्क्वायर एक्स। उसके बाद में सेक एक्स का अवकलन करेंगे तो सेक एक्स का हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स हो जाएगा। उसके बाद में यदि कोसेक एक्स का अवकलन करेंगे तो कोसेक एक्स का हो जाएगा माइनस में कोसेक एक्स और आ जाएगा कोट एक्स। तो इनमें साइन माइनस का आ रहा है, माइनस का कौन से में आ रहा है, जो जिन फलनों का जो त्रिकोणमितीय फलन सी से शुरू हो रहे हैं तो उनमें साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा। तो इस टाइप से अपन ध्यान रखने कि माइनस का साइन कौन से में आता है। तो फॉर्मूले थे अपने सबसे पहले अचर फलन का, तो अचर फलन का अगर अवकलन कर रहे हैं तो अचर फलन का अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, उसका 0 हो जाएगा। एक्स की घात एन दे रखी है किसी फलन की, तो उसका अवकलन होगा एन एक्स की घात एन माइनस 1 होगा।
ऐसे ही अगर e की घात x का अवकलन करेंगे, e की घात x का अवकलन करेंगे तो e की घात x का e की घात x हो जाएगा। ax का अवकलन करें तो e की घात x log a हो जाएगा, log x का 1/x होगा, sin x का cos x होगा, cos x का माइनस sin x हो जाएगा, tan x का sec स्क्वायर x हो जाएगा, cot x का माइनस cosec स्क्वायर x होगा, sec x का sec x इंटू tan x और cosec x का माइनस cosec x इंटू cot x हो गया। उसके बाद में अपने प्रतिलोमवर्तीय फलन हो गए, उनका भी अवकलन देखना है। तो सबसे पहले d/dx साइन इनवर्स एक्स जो होता है, तो साइन इनवर्स एक्स का अवकलन होता है 1/√1 माइनस में एक्स स्क्वायर हो गया। उसके बाद में कोस इनवर्स एक्स का अवकलन करेंगे, कोस इनवर्स एक्स का करेंगे तो अंतर सिर्फ माइनस का ही आएगा, यहाँ पे इसमें माइनस लग जाएगा और बट्टे में 1√1 माइनस में आ जाएगा एक्स स्क्वायर। उसके बाद में टेन इनवर्स एक्स का करेंगे तो टेन इनवर्स एक्स में आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा इसका अवकलन। उसके बाद में कोट इनवर्स एक्स का अवकलन करेंगे तो कोट इनवर्स एक्स का हो जाएगा, माइनस लगेगा इसमें और सेम रहेगा टेन वाले की तरह ही 1/1 प्लस में एक्स स्क्वायर। उसके बाद में सेक इनवर्स एक्स का करेंगे तो सेक इनवर्स एक्स का हो जाएगा 1/में x स्क्वायर माइनस 1 आएगा। उसके बाद में कोसेक इनवर्स एक्स का अवकलन करेंगे तो कोसेक इनवर्स एक्स का हो जाएगा 1/, में यहाँ माइनस लग जाएगा और x स्क्वायर माइनस कितना आएगा 1। तो ये प्रतिलोमवर्तीय फलनों का अवकलन हो गया। तो ये फॉर्मूले अपने को सबसे पहले याद करने बहुत ही ज़रूरी है, इनको याद करेंगे तब भी अपने से आगे क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएंगे। तो ये फॉर्मूले याद करना ज़रूरी है पहले अवकलन निकालने के लिए किसी भी फलन का, तो इनको याद करना पड़ेगा पहले, तब भी अपन क्वेश्चन कर पाएंगे। अब अपन कुछ नियम देखते हैं इसके अवकलन के। यदि अपने को 2 या 2 से अधिक फलन गुणनफल के रूप में दे रखे हैं तो उनका अवकलन कैसे निकालेंगे। x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो d/dx और यहाँ पे आ जाएगा y, यानी y का x के सापेक्ष अवकलन हो रहा है तो ये तो संकेत हो गया अवकलन का, और ये आ जाएगा y का y। तो गुणनफल के रूप में दे रखे हैं तो इसमें करने का क्या रहता है कि u का कर लिया, जैसे अपन ने d/dx u का अवकलन हो गया इसमें पहले, तो अब v और w का कोई अवकलन नहीं होगा, सीधे आ जाएंगे v इंटू डब्लू। फिर लगेगा प्लस का साइन, u का पहले में हो गया तो u का अब अवकलन नहीं होगा, अब अवकलन होगा x के सापेक्ष में किसका, v का दूसरे पद का, तो ये आ जाएगा d/dx v और इंटू में w का आ जाएगा w प्लस। अब u का भी अवकलन कर लिया, यहाँ पे दूसरे पद में v का कर लिया, w का नहीं हुआ तो अब तीसरे पद में किसका कर लेंगे w का, तो d/dx आ जाएगा यहाँ से w। तो कोई भी फलन अपने को गुणनफल के रूप में दे रखा है, कितने पद दे रखे हो तो उनका इसी टाइप से अवकलन अपने को करना है। यानी u का करेंगे तो v और w का नहीं होगा, v का करेंगे तो u और w का नहीं होगा, यानी एक बार में अवकलन सिर्फ एक ही फलन का करना है। ऐसे ही अगर अपने को कोई फलन भाग के रूप में दे रखा है, यानी 2 फलन u/v भाग के रूप में दे रखे हैं तो इनका अवकलन निकालेंगे। तो ये कैसे करेंगे, अंश जो है अंश का तो हर का तो हो जाएगा स्क्वायर, यानी v स्क्वायर हो जाएगा। फिर ऊपर वाले में क्या करेंगे, v का कुछ ही नहीं होगा, पहले इसी अंश वाले का ही अवकलन होगा तो d/dx u। उसके बाद में u का नहीं होगा और हर का अवकलन होगा तो d/dx और v, यानी हर का तो स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद में आएगा अंश में क्या लिखेंगे, फिर हर इंटू अंश का अवकलन करेंगे माइनस अंश इंटू हर का क्या कर लेंगे अवकलन। तो ये भी अपने को ध्यान में रखने अच्छे से। इसके अलावा बहुत सारे त्रिकोणमिति के फॉर्मूले, त्रिकोणमिति के जो भी फॉर्मूले हैं वो भी इसमें बहुत ही काम आएंगे, बीच बीच में काम आते रहेंगे, तो उनको भी अपने को ध्यान में रखना है। तो देखते हैं सबसे पहला फॉर्मूला त्रिकोणमिति का। तो सबसे पहले साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा बराबर में कितना होता है 1, पढ़ते आ रहे हैं पहले से ये। उसके बाद में लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर में 1, यानी इनको एक साथ ध्यान में रख लेंगे सभी को। उसके बाद में 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। उसके बाद में 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा बराबर में होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। उसके बाद में कोस ए प्लस माइनस बी, कोस ए प्लस माइनस बी का मतलब होता है कोस ए कोस बी माइनस प्लस साइन ए साइन बी हो जाएगा। उसके बाद में 5वां साइन ए प्लस माइनस बी, साइन ए प्लस माइनस बी होगा तो साइन ए कोस बी प्लस माइनस साइन ए कोस बी हो गया तो कोस ए साइन बी आएगा यहाँ पे। उसके बाद में छठा फॉर्मूला साइन 2a, तो साइन 2a का मतलब होता है 2 साइन ए और कोस ए, या फिर ये एंगल आधा हो जाएगा तो यानी कितना आएगा साइन ए आएगा। तो इधर भी एंगल क्या करेंगे आधा, यानी ये साइन ये भी आधा हो जाएगा तो 2 साइन a/2 और कोस भी कितना आ जाएगा a/2। साइन 2a का जो फॉर्मूला है
और टेन के रूप में भी लिख सकते हैं। तो टेन के रूप में होगा तो 2 tan a अपॉन में होगा इसके 1 प्लस में tan स्क्वायर a। तो ये साइन के हो गए। ऐसे ही अपने कोस के भी फॉर्मूले हैं। कोस 2a बराबर होता है कोस स्क्वायर a माइनस में साइन स्क्वायर a, या फिर 2 कोस स्क्वायर a और माइनस में होता है 1, या फिर 1 माइनस में होता है 2 साइन स्क्वायर a। ये कोस 2a के बराबर हो गई। अब यदि ये 2a ना होकर के इस कोण को आधा कर दें, आधा करेंगे तो ये कितना होगा कोस a, तो ये बन जाएगा यहाँ से कोस स्क्वायर a बटा 2 माइनस में आ जाएगा साइन स्क्वायर a बटा 2। इसी को आधा कर देंगे तो 2 कोस स्क्वायर, एंगल को आधा करेंगे तो a बटा 2 माइनस में 1 हो जाएगा, फिर 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर a बटा 2। कोस 2a का फॉर्मूला भी tan के रूप में होता है। तो tan के रूप में होता है इसका 1 माइनस में tan स्क्वायर a और बट्टे में होता है 1 प्लस में tan स्क्वायर a। ये बराबर में किसके होता है कोस 2a के। तो कोस 2a के ये फॉर्मूले हैं। कोस 2a के जो फॉर्मूले हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बार बार ये अवकलन करते हैं तो उस टाइम बीच में कहीं ना कहीं आ जाते हैं, तो इनको अच्छे से याद करने पड़ेंगे। उसके बाद में tan 2a का फॉर्मूला होता है 2 tan a अपॉन में होता है इसके 1 माइनस में tan स्क्वायर a। उसके बाद में sin 3a का फॉर्मूला, तो sin 3a का मतलब होता है 3 sin a माइनस में 4 sin क्यूब a। ये sin 3a हो गया। उसके बाद में cos 3 का मतलब होता है 4 cos की घात 3a और माइनस में होता है 3 cos a। ऐसे ही tan 3a का फॉर्मूला होता है, tan 3a का मतलब होता है 3 tan a माइनस में tan 3a अपॉन में आएगा 1 माइनस में 3 tan स्क्वायर a। तो ये tan वाले 3a यानी tan 3a का फॉर्मूला हो गया sin 3a cos 3a और tan 3a। उसके बाद में महत्वपूर्ण फॉर्मूले जैसे sin c d फॉर्मूले हैं, sin c प्लस में sin d। तो sin c प्लस sin d का मतलब होता है 2 sin c प्लस d बाई 2 और cos c माइनस d बटा 2। ऐसे ही sin c माइनस d करेंगे तो sin c माइनस sin d, तो sin c माइनस sin d का मतलब हो जाएगा 2 cos c प्लस d बटा 2 और यहाँ पे आएगा sin c माइनस d बटा 2। उसके बाद में cos c प्लस cos d, तो cos c प्लस cos d का फॉर्मूला हो जाएगा 2 cos c प्लस d बटा 2 और cos ही आएगा c माइनस d बटा 2। उसके बाद में cos c माइनस cos d लिखेंगे, तो cos c माइनस cos d का मतलब हो जाएगा 2 sin c प्लस d बटा 2 और साइन d माइनस सी होगा यहाँ पे d माइनस सी बटा 2। तो ये त्रिकोणमिति के फॉर्मूले भी अपने अवकलन निकालेंगे तो उसमें बीच बीच में कहीं ना कहीं काम आएंगे। तो इनको भी अच्छे से आप याद कर लेना, तब जाके अपन अवकलन किसी फलन का निकाल पाएंगे। तो ये आज की इस क्लास में आप जितने भी फॉर्मूले देखें अपने अवकलनीयता के, उसके बाद में त्रिकोणमिति के, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं। इनको अच्छे से पहले याद करें, उसके बाद में क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आप कर पाओगे। धन्यवाद।